देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 2.2 करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त किया गया। किसी संख्या मतलब x कोई, ठीक है, उसका आधा मतलब x/2 में क्या घटाया जाए, आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त, 1/8 बस x का वैल्यू निकाल लेना है, जाएगा। का वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होना। 4 एलसीएम लीजिए, 2x 8, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x - 1, 8 इधर ले जाइए, 4 जाइए, ठीक। क्या करेंगे, 8 को भी कर सकते हैं, तो कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 2x बराबर 1/2 कर देंगे, 2 एलसीएम प्लस 2, 2x 2x बटा 3/2, फिर 2 को इधर लेके जाते हैं तो 4x बटा 3 आ जाएगा, x बटा 3/4, ठीक है। तो संख्या क्या मिल गया, 3/4, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब दूसरा देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई, इस टाइप का एग्जांपल तो हम करा चुके हैं कि लंबाई चौड़ाई वाला, तो जो करा चुके हैं ट्राई करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है जैसे विषम संख्या है ना, क्रमगत वाला था, वो सब तो हम कराते जा रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसको नहीं तो वो एग्जाम्पल में जो इससे पहले लेक्चर लिया ना, उसमें ये टाइप से बनेगा। ये तीसरा देखते हैं, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। अब क्या है कि चीनी का मूल्य, पहले देखो अच्छे से लैंग्वेज में, हमको हिंदी लैंग्वेज में नहीं आता, हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हिंदी में बहुत स्टूडेंट हैं जो उसको अपने से हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं, है ना। कुछ नहीं है, उसी मैथ्स का कोई लैंग्वेज थोड़ा ही होता है, मेरा मेरा हाथ उस पर बैठा हुआ है इसलिए हम, ठीक है। तो देखते हैं, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने, पहले चीनी का मूल्य क्या था, ठीक है। पहले चीनी का मूल्य, ठीक है, क्या था, तो एक्स मान, ठीक। फिर बाद में चीनी का मूल्य क्या हो गया, बाद में चीनी का मूल्य, बाद में चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 25% वृद्धि, ठीक है। मतलब कहने का एक्स तो है ही जितना पहले था, अब उसी में क्या होगा, 25% वृद्धि हो गया, मतलब प्लस हो गया 25/100 है, क्योंकि उन्हें एक्स इतना का ही वृद्धि हो गया, ठीक है। मतलब 25%/100 किसका, 25%, यही एक्स का ना। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 25% किसका वृद्धि हुआ है, जो मूल्य था पहले उसी मूल्य का 25% वृद्धि हुआ है, तो उसी का 25% निकालेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये मेरा है, ठीक है, पहले एक्स का वैल्यू 100 था, मतलब पहले चीनी का मूल्य 100 था। अब बाद में चीनी का मूल्य क्या होगा, ठीक है, बाद में क्या होगा, 100 तो है ही, और 25% जो वृद्धि हुआ, 25/100 गुने 100, 100 कट गया, कितना हो गया, 125 हो गया, मतलब पहले 100 था, अब 125 हो गया। इस चीज़ को एक्स के टर्म में हम यहाँ लिखे हैं, जो 100 हम यहाँ माने तो पता नहीं है हमको कि 100 है कि क्या है, एक्स मान लिए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कंफ्यूज नहीं हुई, सब चीज़ें थोड़ा सा पहले पहले आप लोग कंफ्यूज करेगा, तो सब चीज़ से बच के रहने का है, क्वेश्चन पूछने का टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना। हमसे पूछना है तो हम भी बता चुके हैं कि कैसे पूछ सकते। वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये। अब क्या है, वृद्धि होने पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, ठीक है। पहले x था, अब 25/100 इतना x हो गया, ठीक है।
तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? तो अब क्या है, 1 किलोग्राम मूल्य है, क्वांटिटी है, ठीक है, कितना? अब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये में 2 किलो चीनी मिल सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये अभी ये करा है कि 1 किलोग्राम, ठीक है। तो अभी इस टाइप से देखते हैं हम लोग कि क्या लिखेंगे आप। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, ठीक है। तो चीनी का मूल्य लिखेंगे पहले, तो बढ़ा हुआ मूल्य गुने कितना किलोग्राम है वो लिखेंगे, उस मूल्य में कितना किलोग्राम आ रहा है। तो हमको मूल्य यहाँ पे हम लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, x प्लस 25/100 x। इन सबको गुना करेंगे 1 से, क्यों? क्योंकि किलोग्राम 1 है, वो बराबर कितना है, 32। अगर हमको बोलता कि 32 नहीं 64 रुपये, ठीक है, 2 किलोग्राम का, तो यहाँ पे हम 2 किलोग्राम लिखते हैं, बाकी ये x प्लस 25/100 x बराबर 64 लिखते हैं, बात बराबर है, ठीक है। अगर 3 किलोग्राम रहता तो यहाँ पर क्या लिखा, सीधा सीधा हमारा काम आसान हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 किलोग्राम, ठीक है। बुक में आपको ये 1 नहीं लिखा मिलेगा, डायरेक्ट x/25/x बराबर 32 लिखा, तो वो कोई समझाने का तरीका नहीं हुआ। बुक का बहुत सारा लिमिटेशन है, टीचर का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि x का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकलता है, x प्लस, अब इसको काट देते हैं, 1/4 हो जाएगा ये, x/4 4 4x x इस 5x बराबर, इसको 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 2 8 4 6 12, 28 आएगा। x बराबर कितना हो गया, 28/5, तो 28/5 कितना मूल्य हो गया, देख लेते हैं। 2 10 28 बच गया, 5 बार 25 गुने 3 6 5। अब मूल्य कितना है, बढ़ा हुआ मूल्य है 25.6, इसमें क्या है, ये 25% बढ़ा हुआ है। अब क्या करना है कि हमको बढ़ा हुआ मूल्य तो 32 रुपये है, ठीक है, और पहले क्या था, ये 25.6 था, ये है का मतलब, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो x प्लस 25/100, ये जो 1/4 है, ये करने पे 32 आ रहा था, अब इसी से तो हम x का निकाल लिए जो पहले वाला है, क्यों? क्योंकि x हम क्या माना था, पहले चीनी का मूल्य, यही मांग रहा था हमको यहाँ पे कि चीनी के मूल्य प्रति किलोग्राम क्या हो, ठीक है। तो किलोग्राम में पूछा है, और ज़्यादा में कुछ पूछता प्रति किलोग्राम नहीं बोलता, प्रति ग्राम बोलता, तो कुछ लिखना पड़ता है, 1000 से उसको डिवाइड करना पड़ता है आंसर को, है ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को है हम लोग को, सब क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखना, देखिएगा आगे, जल्दी जल्दी देखिएगा तो बार बार यही तो समझ है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो भिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 60 रुपये, 35 कलमों का मूल्य 60 रुपये, यदि एक सस्ते कलम का मूल्य 1.5 रुपये है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है, ठीक है। तो भिन्न मूल्य मतलब एक सस्ता कलम, एक महंगा, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, दो भिन्न कलमों वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये, मतलब टोटल कितना है, 35 कलम लिया,
किस कलम लिया, 60 रुपये। ये हमारा टोटल हो गया। बस हमको पता क्या नहीं है कि एक महंगा वाला, सस्ता वाला नहीं पता है, सस्ता वाला कितना लिया और महंगा वाला कितना। महंगा वाला कितना लिया ये नहीं पता। उन दोनों का रेट अलग अलग पता है, इसका 1.5 रुपया है और इसका 2 रुपये। ठीक है, कितना लिया गया ये नहीं पता। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, इतना रुपया में हम क्या अरेंजमेंट करेंगे कि हमको 60 रुपये में ये पूरा अमाउंट जो है वो पुड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि वो 60 रुपये लेकर भेजा गया दुकान। ठीक है, और कुछ ऐसा तरीके से आपको लेना है कि आपको 35 कलम पुड़ जाए। पहला कंडीशन, 35 कलम में भी क्या हो, 1.5 रुपये वाला सस्ता कलम कितना ले सकते हैं इसी में 35 कलम में, और 2 रुपये वाला सस्ता कलम, 2 रुपये वाला महंगा कलम कितना ले सकते हैं 35 कलम के अंदर में 60 रुपये है। ठीक है, तो इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि देखो इसको बनाने का बहुत सारा, ठीक है, टोटल 35 कलम है। ठीक, पे ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि एक कलम अगर हम x लेते हैं, या सस्ता वाला कलम अगर हम x लेते हैं, तो महंगा वाला कलम 35 माइनस लेंगे। अगर आप सस्ता वाला कलम 20 लिए, ठीक है, तो 35 के हिसाब से अगर तो महंगा वाला कलम कितना होगा, 35 माइनस 20 करेंगे, कितना लेंगे, 15 लेंगे। तो क्या किया यहाँ पे 35 माइनस एक्स ही तो किए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 लिए तो 35 माइनस एक्स की। ठीक है, तो इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखते हैं क्या क्या माने हैं। 35 कलम है, 60 रुपया है। ठीक, तो 1.5 रुपये वाला जो सस्ता वाला कलम है वो गुना करेंगे कितना नंबर ऑफ होना चाहिए, वो कितना क्वांटिटी होगा, कितना अमाउंट होगा। अगर 1.5 रुपये वाला कलम है तो कितना है, ठीक, प्लस 2 रुपये वाला कलम है कितना है, 35 माइनस एक्स, टोटल 35 है। इसमें से जितना एक्स होगा वाला कलम होगा उसको छोड़ के बाकी जो 35 में जो भी है वो फिर महंगा वाला होगा, बराबर क्या होगा, 60 रुपये। क्या बोल रहा है, 60 रुपये जो है वो 35 कलम का, टोटल 35 कलम का जो है वो इतना रुपये में लिया गया। ठीक, अब इसको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। वो 1.5 है, 15/10 भी लिख सकते हैं, वो पता है। पॉइंट को 10 नीचे कर लिए, 35 है तो इसको 70 2x कर लिए। ठीक, अब इसको काट सकते हैं, 3/2 x माइनस 2x बराबर 60 70 लेके चले गए, क्या हो गया, -10 हो गया। तो क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x। ठीक है, 4 बड़ा है, -x/2 10 कट गया, x बराबर कितना गया, है दिक्कत नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं कि 20 हम किसको माने हैं, x हम किसको, ध्यान से देखना है, ये 20 आ गया, तब सस्ता वाला कलम जो है वो 20 है। ठीक, हमको निकालने के लिए क्या करा है, कितना लड़का क्या करेगा, यही 20 जो है वो निकाल के छोड़ देगा, आंसर गलत हो जाएगा ना। हम पूछ क्या रहा है, महंगा कलम खरीदी, तो कितनी महंगी कलम है, कितना, हाँ यही ना बताएगा, 35 माइनस 35 तो कितना टोटल का है, कि कितना टोटल कलम खरीदा गया तो 35 है, लेकिन महंगा कितना खरीदा गया तो 35 माइनस इस एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 15। इस टाइप से क्वेश्चन को आराम से लिख लिख कर मत समझ नहीं बनाइएगा। ठीक, अब क्या है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2 3 5 के अनुपात में है, तो
ये तीनों कोण ज्ञात, तीनों कोण का सम हम बताए थे कितना होता है, ये पेरीमीटर एंड एरिया सबको पहले बता दिए। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, एक कोण हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस सी का सम कितना होता है, तो 80 डिग्री, ठीक। अब बोल रहा है इसका अनुपात जो है का 2:3:5 है, ठीक। ठीक है, 2:3:5 है। हम सिंपल पहला जो a है उसका 2x ले लेते हैं, दूसरा b जो है उसका 2x ले लेते हैं, तीसरा जो c है उसका 4 ले लेते हैं, बस सबके साथ x मल्टीप्लाई कर दी। क्यों? ठीक है, तो मान लीजिए 1 डिग्री भी होगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू, तो अनुपात तो वही ना रहेगा, 2 3 5 कहीं। अगर 2x का वैल्यू 2 करेंगे तो भी अनुपात वही रहेगा। अनुपात का मतलब ही होता है कि ये कटने के बाद सेम आ जाए, ठीक है। कटने के बाद लास्ट में पहला a 2 आ जाए, तीसरा 3 आ जाए, है ना, दूसरा 3 आ जाए, तीसरा 5। तो अब इन दोनों सम कर देते हैं, यही हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड। अब में बस आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चन में बस यहाँ तक पहुँच सबसे ज़्यादा जरूर, यहाँ के बाद सबको आंसर निकाल। 3 2 5 1 10, x बराबर सी, x बराबर, तब x 18 आ गया। अब देखिए अनुपात कैसे काम कर, तो बना अब 18 आया, जो 2x माने हैं a का वैल्यू, है ना, a का वैल्यू 2x माने हैं, एंगल a का वैल्यू 2x माने हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात में पहला ये था, 2 × 18 कितना आ गया 20। एंगल b का वैल्यू कितना माने हैं, 3x माने हैं, 3x और 5x, 3x माने 3 × 18 कितना होता है, ये 4 हो जाएगा। एंगल c का वैल्यू 5x माने हैं, 5 × 18 कितना होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए अनुपात 36 36:54:90। हम इन सबको काटने पे आइए, ठीक है। 36 को 2 से काटे, 18, इसको भी 2 से काटे, 24 आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा, इसको 2 से कटेगा तो 45, ठीक। अब सबको 3 से काट, 6 3 जा 18, 6 9, ये 45 है तो 1 5 5, फिर इसको 3 से काट, 2 3 5, क्या आ गया, वही सेम चीज़ है। ये हम क्या बोले थे, 2 3 5 का रेशियो में आना चाहिए। ये जो हमारा रेशियो बन के आया, ठीक है, ये फिर क्या है, देखने में बहुत आसान लगता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो 2 3 5 यही रेशियो में, चीज़ों को इस टाइप से समझ के चलना है, सिर्फ रटना काम नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन भी अब इसी टाइप का पूछ रहा है, मान के चलता है कि आप रटिए नहीं, तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का कुल 160 सिक्का, ठीक, इसका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के तिगुनी हो, तो सबसे पहला ध्यान किसको देना है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तिगुनी। देखते हैं इसको, 2 रुपये के सिक्कों संख्या कितना है, तिगुना है, कहते हैं 3x। क्यों?
सबसे पहले मान लेते हैं 5 रुपए के। कितना है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर x मानेंगे तभी ना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x मानेंगे। पहला तो ये दोनों चीज हो गया। सबका पहले संख्या निकालना है, क्योंकि वैल्यू तो हमको पता है 5 रुपए का सिक्कों की संख्या का 5 ही रुपए वैल्यू होगा। टोटल हमारे पास कितना है? 300 रुपये। तो ये दो चीज को ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आए कि पहले तो उसका संख्या हमको आना चाहिए, दूसरा उसका मूल्य क्या है। ठीक है, टोटल मूल्य क्या है पता होना चाहिए, तभी निकल पाएगा। अब बच गया 1 रुपये। अब ये कैसे निकलेगा? अब इसको निकालने का तरीका, तो इस सवाल को एक बार नहीं बनाया, वो डायरेक्ट एग्जाम में जाके 160 रुपये का 160 सिक्का है टोटल। 2 रुपये का सिक्का कितना हम माने हैं? 3x माने हैं। 5 रुपये का सिक्का x माने। ये जो बचेगा वो इसी का होगा। लो, ठीक है, 2 रुपये, 5 रुपये प्लस 2 रुपये का कुल सिक्का कितना हो जाएगा? x 3x, x प्लस 3x, ये दोनों क्या हो जाएगा? 5 रुपये और 2 रुपये दोनों, तो 4x बराबर हो गया 5 2 रुपये का। यहाँ काम खत्म। अब ये 1 रुपये का सिक्का को हम कुछ मान लेते हैं। रुपये का सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिक्को रुपये के सिक्कों की संख्या क्या आएगा? टोटल 160 है, माइनस 4x। 4x क्यों किए? क्योंकि 160 टोटल सिक्का है हमारा। ठीक है, 1 रुपये का भी, 2 रुपये का, 5 रुपये का। क्या बता दिए? 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 4 है। टोटल 160 है। 60 प्लस 4x करेंगे तो ये क्या बताएगा? 1 रुपीज़ वाला सिक्का की बात बताएगा। तो उसी को लीनियर इक्वेशन है ना, अलजेब्रा के टर्म में लिखा जा चुका है। इन सब चीज़ों को ना पड़ेगा क्वेश्चन, और भी तरीका से बनाया जा सकता है। तो अब क्या कह रहा है? कुल मूल्य 300 रुपये। अब क्या है, हमको सारा को मूल्य पे बैठाना, अब मूल्य के साथ लिखना। 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का का मूल्य 5 का क्या है? मूल्य है कितना है? अमाउंट कितना? नंबर ऑफ सिक्का है, लिख रहा था ना यहाँ पे, सिक्कों की संख्या को अमाउंट लिखे। मूल्य हो गया। यहाँ पे लिखते हैं सिक्कों की x है, प्लस फिर इसका मूल्य क्या है? 2 रुपये वाला सिक्कों की 2 रुपये ही मूल्य। फिर क्या लिखेंगे? यहाँ फिर से सिक्कों की संख्या लिखेंगे। सिक्कों की संख्या गुना कर रहा है, सिक्कों की संख्या 3x। क्यों? क्योंकि 3 गुना है 3x प्लस 1 रुपये वाला मूल्य लिख दिए। क्या लिखेंगे? फिर सिक्कों की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिक्कों की क्या लिखेंगे? तो 60 माइनस टोटल बराबर कितना? 300 रुपये में, है ना? 300 रुपये बराबर, इसी को बस इतना लंबा चौड़ा तो हम लिख दिए, तो एकदम छोटे फॉर्म में इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या है? 5x प्लस अभी ब्रैकेट में किया वो क्या है? सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो 5 का सिक्कों की संख्या x है, 2 के सिक्कों की संख्या 3x है, इनको ब्रैकेट क्लोज कर दो,
एक्स आ जाएगा, प्लस 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x है तो 160, 4x खोल दिए हैं 3, टोटल अमाउंट है। एक्स एक्स सबको जोड़ दो, 5 11, 11 में से 4 माइनस कितना आएगा 7, 7x, 60 को उधर 300 माइनस 60 कितना आ जाएगा 40, तो 40 आ जाएगा। सेवन एक्स बराबर कितना होगा 20 माइनस एक्स बराबर 7, 2 कट जाएगा। एक्स बराबर 20 मतलब अब क्या है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे कितना आएगा 20, 20 रुपये, 20 सिक्का 5 रुपये का सिक्कों वाला है, 2 रुपये का सिक्कों वाला कितना है 3 गुने 20, 3 गुने 20 60 है। रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना है 160 माइनस 4x, 4x 20 है 180, 80। अब ये 80 60 और 20 तीनों को जोड़ दो, 80 60 20, तो 60 सिक्का टोटल पहले से दिया हुआ था, हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, कुल सिक्का कितना दिया हुआ था 160 सिक्का दिया हुआ था ना, सबको जोड़ दिए तो मतलब हमारा क्या है आंसर इसका सही आया है। देखो मैं लास्ट में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर से लैंग्वेज बना के को छोटे में समझाना था इसलिए, ठीक है, अलग से फिर लिख दीजिएगा कि 2 रुपये के सिक्कों है एक्स, है एक्स बराबर 5 रुपये के सिक्कों 3x मान, ठीक है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 3x माने थे तो 3 गुने 20 हो जाएगा, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा ये, और एक क्या लास्ट में इस टाइप से लिख 60 माइनस 4x पर सॉल्व करने पे कितना आया था 160 ही आया था। ठीक, इस टाइप से, ठीक है। अब क्या है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति इतना भाग में बांटा है ना, तो इस ऑलरेडी इस टाइप का कराए हैं, ठीक है, अनुपात वाला अपने से बनाइए। 11 के लगातार 3 कुंजों का योग इतना है ना, तो लगातार 3 कुंजों का योग, कुंजों क्या होता है उसको देखना है, ठीक, तो लगातार 3 नंबर को मानना पड़ेगा लगातार वाले में है। संकुल संसाधन केंद्र परमा में आयोजित बाल मेला के प्रत्येक छात्र को 2 कलम एक कलम दिया, ठीक, 100 छात्रों के बीच इतना कलम दिया तो विजेता। अब जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था ना वो लगभग लगभग हम करा चुके हैं, एज वाला प्रॉब्लम आपको, ये सारा ये चारों को अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है, नहीं बने तो नीचे कमेंट करिएगा, सर ये सब भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये वाला करेंगे 6 दिन से, 8 का पहले पूरा चैप्टर ये वाला खत्म होगा, उसके बाद फिर 7, ठीक है।